जय हिंद। टुडे इज़ अ वर्ल्ड ओशन डे और इस ओकेजन पे हम ऐसे दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परहैप्स कभी आपके माइंड में आए भी ना होंगे। क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच हेमिस्फेयर्स होल्ड्स मोर वाटर, मतलब नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर्स में ज़्यादा पानी कौन से हेमिस्फेयर में है। इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक इन्फोग्राफिक्स की हेल्प से। तो आई हैव ट्राइड कि मैं आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि कौन सा हेमिस्फेयर जो है वो ज़्यादा ओशन होल्ड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज़ नोन एज अ लैंड हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर इज़ नोन एज अ वाटर हेमिस्फेयर। तो यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा हेमिस्फेयर ज़्यादा वाटर होल्ड करता है। बट इसको फर्दर और क्लासीफाई करके अंडरस्टैंड करते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे टोटल लैंड, ओनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टोटल लैंड पर्सन इज 39.1% और वाटर जो है यहाँ पे 60.9% है। और अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात देखें तो यहाँ पे लैंड इज ओनली 19.1% और टोटल वाटर जो है दैट इज 80.9%। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इतना पानी है, सदर्न हेमिस्फेयर में इतना पानी है। अगर दोनों को हम अलग अलग करके देखते हैं, अगर पूरे अर्थ को देखें नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर को मिला के, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली होल्ड्स 20% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ अर्थ और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो पूरे अर्थ का नियर अबाउट 80% वाटर होल्ड करता है। तो क्वेश्चन जो हमारा स्टार्टिंग में था कि विच हेमिस्फेयर होल्ड्स मोर वाटर, क्लियर हो गया, दैट इज द सदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, डेप्थ, क्योंकि जितनी डेप्थ होगी वाटर भी उतना ही होल्ड होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो एवरेज डेप्थ है दैट इज 3400 मीटर्स और सदर्न हेमिस्फेयर में जो एवरेज डेप्थ है सी की दैट इज 3800 मीटर्स। तो यहीं से क्लियर होता है जितनी डेप्थ रहेगी उतना ही ज़्यादा वाटर भी होल्ड करेगा वो ओशन। इसके रीज़न भी क्या है? इसके रीज़न है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है दैट इज, उसमें जो डोमिनेंट फीचर्स है वो है कॉन्टिनेंट्स, और जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें कॉन्टिनेंट्स इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब लैंड इतना ज़्यादा नहीं है। और सदर्न ओशन जिसको अंटार्कटिका भी कहते हैं दैट इज द मेन फीचर देयर। इफ़ वी सी मैप हेयर तो आपको मैप से क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमम आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका का भी नियर अबाउट हाफ पार्ट, मैक्सिमम आपका जो है वो अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये सारा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे है। तो सदर्न हेमिस्फेयर पे सिर्फ थोड़ा सा आपका साउथ अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है एंड योर ऑस्ट्रेलिया। तो क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो सदर्न ओशन है, वाटर ज़्यादा है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डोमिनेंट कैरेक्टर जो है दैट इज लैंड, कॉन्टिनेंट्स, इसीलिए सदर्न हेमिस्फेयर हमारा ज़्यादा वाटर होल्ड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड ओशन डे पे डिस्कस करेंगे कि क्या ये एक ही ओशन है कि सारे ओशन आपस में कनेक्टेड है या तो सारे ओशन डिफरेंट है। बिकॉज वी नो दैट कि वी हैव द डिफरेंट ओशन। जैसे ये आपका अटलांटिक ओशन है, दिस इज योर अटलांटिक ओशन। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये नॉर्थ पैसिफिक और ये साउथ पैसिफिक ओशन है, ठीक है। दिस इज इंडियन ओशन, हम सबको पता ही है कि ये इंडियन ओशन है। इंडियन कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है कि उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया है। दिस इज आर आर्कटिक ओशन और ये है सदर्न ओशन विच इज ऑल्सो नोन एज अंटार्कटिका। और यहाँ पे ये क्योंकि अर्थ हमारी आपस में राउंड है तो ये जो है आपका दैट इज ये आपका नॉर्थ पैसिफिक और ये साउथ पैसिफिक। तो इस अगर यहाँ पे देखें तो हमें फील होता है कि सारे ओशंस डिफरेंट है। यही हमारा अगला क्वेश्चन है कि या क्या ये एक पूरा ओशन है या सारे ओशन जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को एक पिक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो तो शायद ये पिक्चर आपने ज़रूर देखी होगी। दिस इज वन लैंड मास विच इज नोन बाय द नेम ऑफ पेंजिया और इसके अराउंड ही जितना भी आपको वाटर दिख रहा है दैट इज नोन एज पेंथालेसा। तो ये एक मेगा ओशन था और एक ये पेंजिया एक लैंड मास था। एंड वी नो दैट देयर आर सो मैनी थ्योरीज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल दैट, बट हम सिंपली बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक तो ये जो पेंजिया था ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में, 7 मेजर प्लेट्स में और सम माइनर प्लेट्स में टूट गया। इसी कंसेप्ट को एक और पिक्चर से हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप ये पिक्चर को समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी अराउंड आपको दिख रहे हैं, अमेरिका है, ये अफ्रीका है, यू कैन सी, देखो ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, एशिया, ठीक है, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका, मतलब ये पूरा, और बीच में जो है आपके दीज आर द ओशंस, मतलब ओशन एक ही है। तो अब तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बन चुके हैं, तो ये ओशन आपस में कैसे कनेक्टेड हैं इसको भी एक
इमेज से, एक पिक्चर से अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल साउथ में देयर इज वन, साउथ अमेरिका के साउथ में बिल्कुल एक पैसेज है ड्रेक पैसेज के नाम से, जो 3 ओशंस को आपस में कनेक्ट करता है। हेयर वी हैव अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है, साथ में ये सर्दर्न ओशन को कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे है पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे ड्रेक पैसेज है, ये इन सारे ओशंस को कनेक्ट करता है। वाटर का फ्लो थ्रू ओशनिक करंट्स यहाँ पे होता है। सी दिस पिक्चर, ये साउथ अमेरिका के बिल्कुल साउथ में केप हॉर्न है और ये सर्दर्न ओशन है, एंड दिस इज अ ड्रेक पैसेज जो पैसिफिक ओशन को, इधर अटलांटिक ओशन है और ये सर्दर्न ओशन है, आपस में कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, पैसिफिक ओशन कैसे कनेक्ट होता है आपके आर्कटिक ओशन से? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज बेरिंग स्ट्रेट, ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये पैसिफिक ओशन को, नॉर्थ पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है आर्कटिक ओशन के साथ। अगर इस पिक्चर को देखें तो अटलांटिक ओशन जो है वो केप ऑफ गुड होप से कनेक्ट होता है इंडियन ओशन के साथ, और इंडियन ओशन कनेक्ट होता है पैसिफिक ओशन के साथ थ्रू द इंडोनेशिया आर्कियोपेलिगियो, बिकॉज इंडोनेशिया में यहाँ पे जावा सी के थ्रू, फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू जो पैसिफिक ओशन है वो इंडियन ओशन के साथ जाके कनेक्ट होता है। तो मीन्स कि सारे ओशन जो है ये कनेक्टेड ही हैं। हाँ, ये जरूर है कि ह्यूमन बींग्स ने इन सारे ओशंस को डिफरेंट नेम्स दे रखे हैं, बट ये सारे ओशंस आपस में कनेक्टेड हैं। 2 लाइंस में कनेक्टिविटी ऑफ ओशंस पे बोलना चाहूंगी। If you pour purple dye into the sea near Australia, it would eventually color ocean on the earth. That's how connected we are. I think कि आपका ये 2 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। नंबर 1 इज विच हेमिस्फीयर्स होल्ड्स मोर वाटर, और ओशंस आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। जय हिंद, जय भारत।